दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बात करने वाले हैं हम हिस्ट्री के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कई एग्जाम में पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे थे, जिसमें ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बार बार जो है, और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें जो है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें सीधे सीधे, तो यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किसने जो है महात्मा गांधी के खिलाफ जो है आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो यह है लुई फीसर। लुई फीसर। आगे है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो परहेज सही नहीं है, बल्कि इन्होंने किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा और सत्य को जो है क्या किया था, अपने अंदर शामिल किया था। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले। और बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, और महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। ये जानते रहिए, ग्लेड स्टोन। किसको? रामकृष्ण गोखले को। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था 1917 में, जब 15 से वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। आगे है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया था। महात्मा गांधी भारत के किस चीज के विरुद्ध थे? तो तीव्र जो गति से औद्योगिकीकरण हो रहा है उसके ये क्या थे? घोर विरोधी थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पिट्सबर्ग जो है रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर सामान सहित फेंक दिया गया था? तो 1893 में। कब? 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष जो है पहुंचे थे? तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा कि महात्मा गांधी जो है 1893 में जो है क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। इसके सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो केवल अपने लाइफ में एक बार जो है वही 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने जो है 39वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी का दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है, लेकिन व्यवसाय नहीं है। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसके आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो वो था खादी। क्या था? खादी। निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो यह है मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण। इसके ये घोर खिलाफ थे। 1917 का कौन सा जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में से एक बहुत बड़ा विद्रोह जो है साबित हुआ था? तो वो था चंपारण, 1917 में। अब इस चंपारण में हुआ क्या था कि यह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चली बात तो सबसे बड़ा आंदोलन था। इसमें हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान जो है खाद्यान्न के बजाय जो है खाने पीने की फसलों को उगाने के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य थे, जिसे तीन कठिया पद्धति कहते हैं। ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो है मोहनदास करमचंद गांधी हैं। इनकी बुक का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए, ये नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था को जो है समाप्त किया जाए, ये इनकी शर्त थी। धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए उसमें, और गांव में, आदर्श गांव की बात हो रही है, यहाँ भोजन और कपड़ों के मामलों में क्या हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। देखिए, ये वीडियो एग्जाम 2018 में जो है सेकेंड जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की गलत की थी? तो विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब कि एक चीज पे जो है नियंत्रित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा उद्योग जिसपे चंद लोगों का ही केवल क्या हो, उस पर अधिकार हो। जैसे आज के परिवेश में देखा जाता है कि एक दो उद्योगपति ऐसे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। अब देखिए दिया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में क्या किया था? उनको शुभकामना दिया था। रंगून रेडियो याद रखिएगा। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंचे थे? तो डरबन पहुंचे थे। ठीक है, 1893 में। दिया है, गांधी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कहां पर एक सामुदायिक मठ की स्थापना किया था? तो फिनिक्स में। कहां पे? डरबन के बाहर अफ्रीका में जो है फिनिक्स में, 1912 में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस दिन हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई गई थी, जिसके रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार कहा है तो 1000 से जो है अधिक व्यक्ति मारे गए थे। आवाज तो हमको थोड़ा सा बताइएगा, क्लियर आ रही है कि नहीं?
बताइए। ठीक है, आगे है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विद्रोह में नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी से आहत होकर इन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि जो है अपना त्याग दिया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण बिहार में पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए उस समय। गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को जो है हुआ था। बात की जाए अगर इससे तो कुछ चीजें जुड़ी जो है फैक्ट की, तो 12 मार्च 1930 को गांधी ने नमक सत्याग्रह जो दांडी मार्च है इसको साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहां से? साबरमती आश्रम से। और अपने 78 जो है अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। यह अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में प्रारंभ किया गया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर अर्थात 240 मील चलकर दांडी नामक स्थान पर जो है नमक बनाकर तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से शुरू होता है और दांडी पर खत्म। कौन? ये दांडी मार्च। दांडी मार्च देखिए दांडी से नहीं शुरू हो रहा है, साबरमती आश्रम से। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1919 में। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या उद्देश्य था? तो हिंदू मुसलमानों के बीच एकता का भाव लाने का जो है इनका यही उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 1920। ट्रिक क्या है? 19 देखिए, ये 20 से कम है, इसमें सहयोग की भावना नहीं है कि बराबर रहे, तो 19-20 का फर्क है। आगे है असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो ये चौरा चौरा कांड जो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, जो कि पुलिस थाने में जो है आग लगा दिया गया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापस ले लिया था। तो अगर कोई आपसे पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो वही फरवरी 1922 में। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम जो है 1919। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो मैंने बताया 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया है क्योंकि रात की घटना है। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा किस जिले में है? तो मैंने बताया था गोरखपुर में। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसी के तहत 5 मार्च 1931 को। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो बस कारण इतना था कि नमक कानून तोड़ने के लिए जो है ये जो दांडी मार्च जो है जो आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो डी, आपका सर जॉन आल्ब्रुक साइमन, इनके नाम पर ही जो है इनको नियुक्त किया गया था। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च या दांडी मार्च सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, साल्ट माने नमक होता है अंग्रेजी में, इस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि नमक जब साबरमती से चले थे दांडी पे खत्म किए थे, वहीं फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो ये थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1928 में आया था। और इसको साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे जब ये आया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। किसके अध्यक्षता में आया था? सन साइमन के अध्यक्षता में, जॉन साइमन। अब देखिए चला था यहाँ पे पहुंचा था प्रथम बार जो है 28 में, चला था कहाँ? कमीशन का गठन 27 में चला था, लेकिन 28 में पहुंचा था। आगे है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस के हमले से लाठी से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। इसके विरोध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी लाठी से जो है क्या करते हुए? चोट लगने से। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो नमक कर के विरुद्ध, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक तोड़े थे जो है दांडी में नमक बनाकर, उसी के बाद जो है चालू हो गया था आपका। गांधी इरविन की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 6। भारत शासन अधिनियम आप देखेंगे 1935, क्योंकि आज के संविधान की बात करें तो उसमें भारत शासन अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद तो हुबहू जो है उसी से उठा लिए गए हैं। ऊना समझौता किसके मध्य करार था? तो गांधी अम्बेडकर के, आप जानते ही हैं, 1932 में। मुस्लिम लीग लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी गई थी? तो 1940 में, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर। आगे है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे जो है इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, मनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। आगे है कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीनों गोलमेज में भाग लिया था? तो मैंने आपको भी बताया कि भीमराव अम्बेडकर। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो स्क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। करो या मारो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, ठीक है। और इसका जो नारा है यूसुफ मेहर अली ने लिखा है। कौन लिखा है? यूसुफ मेहर अली। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब? तो 1942, याद रखिएगा। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा लगाया गया था? तो भारत छोड़ो 1942 में।
किस ब्रिटिश मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन, ये 1946 में आया था। आगे है, गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मारो का नारा दिया? देखिए बार बार, कई बार ये रिपीट है, भारत छोड़ो आंदोलन। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में क्या थे? तो रक्षा के प्रमुख थे। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो ये था मुंबई वाले। कौन से? मुंबई। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो श्री राजगोपालाचारी। आगे क्या है, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण लाइनें भी हैं, जैसे पाक स्टेट लाइन बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच है, डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और अगर मैकमोहर की बात करें तो भारत और चीन के मध्य है। आगे है, मैकमोहर रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1924 में किस संधि के द्वारा प्रस्तावित किया था? तो यह था शिमला संधि के द्वारा। कौन सा? शिमला। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो ये देखिए यहाँ पे कई चीजें हैं, जिसमें देखेंगे तो कई कई जगह पे अलग अलग जो है हुआ था। जिसमें देखेंगे तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये गदर पार्टी के सदस्य थे, जापान के सहयोग से इन्होंने जो है भारतीय सेना का गठन चाहते थे इन्होंने। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग किए हैं, इसमें जो है कोई एक नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है ताकि इसका जो है सबको कॉमन नंबर मिला होगा। किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की जाती है 1948 में। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ लाइन भी पड़ा है। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। फिर एक क्या जो है आप देखेंगे 72 में तो पहले सबसे पहले मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से अगर जनगणना की बात की जाए तो 1881 में रिपन के शासनकाल में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना अगर आपसे पूछे तो 1951। और उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी। किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस को। कायदे आजम किसका उपनाम है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम है। और राष्ट्रपिता तो आपको मालूम है, महात्मा गांधी को कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने सबसे विवाद नीति पेश की थी, जिसे व्यापकगत नीति जानते हैं? तो व्यापकगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प की नीति भी कहते हैं। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो 1943 में जो है अक्टूबर में किया था। सिंगापुर पहुंचे थे उस समय। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे कई चीजें हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल है, उसके समय का अवधि दिया है और कार्य। कलकत्ता में अगर मदरसा की स्थापना की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कौन किया था? तो लॉर्ड लिटन। प्रथम नियमित जनगणना अगर आपसे पूछे तो रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन 81 में जो है नियमित जनगणना आपके इन्हीं के रिपन के काल में शुरू हुई। आगे है, किस ब्रिटिश में जो है सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? तो 1878 का यह अधिनियम था। भारतीय जो है शस्त्र नहीं रख सकते, यह उनकी कूटनीति थी एक तरह से। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून में आया था? तो ये 1829 में जो है ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है राजा राममोहन राय के सहयोग से लोग जो है इसको जो है उन्मूलित किए थे। जनवरी 58 में लॉर्ड कैनिंग ने जो है कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी जो है पश्चिमी प्रांत का गठन किया था? तो ये इलाहाबाद तक चले गए। कहां तक? इलाहाबाद। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, आगे है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मिंटो भारतीय सचिव थे और मार्ले जो है इंग्लैंड में। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश से शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन सा जो है स्थान हुआ था? तो ये हुआ था सतारा। कौन? सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया था? तो 1856 में। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन।
पेटन। सिविल सेवा किसके शासनकाल में जो है प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगर इसी में द लग जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ तो मेघनाथ साहा हो जाएगा, याद रखिएगा, छोटी सी इसमें जो है आपको सावधानी बरतनी है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक की बात की जाए तो इंडियन स्ट्रगल है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड जो है क्या है, इनकी प्रसिद्ध जो है पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे है निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी ने ही लिखी है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन है? तो ये है मोहम्मद इकबाल। राष्ट्रगान का आपको मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो कि गीतांजलि के भी लेखक है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो हिंद स्वराज के लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू का है। यंग इंडिया बात की जाए तो महात्मा गांधी का है। केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, इनको केसरी नाम से भी जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। कौन से पत्र पत्रिका? स्वतंत्र। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक तो आपको पता ही है, दादा भाई नौरोजी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो मोहम्मद जो है इकबाल ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो बार बार रिपीटेड है, देखिए सुभाष चंद्र बोस है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किया है। और बम फेंकते समय इसका प्रयोग जो है कौन किया है? भगत सिंह ने किया। तो इसका एक पर्टिकुलर जवाब नहीं। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। और आपको मालूम हो देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अ नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। और स्वर कोकिला अगर कहे तो लता मंगेशकर। लौह महिला कहे तो इंदिरा गांधी। और भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल कहे तो पीटी उषा। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो जस्टिस रनाडे। किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। प्रसिद्ध युग का नारा चल दिल्ली चलो किसने दिया था? तो दिल्ली चलो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आजादी ही रहे हैं, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आजाद का है। आगे है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आगे है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मान्यता मिली हुई है? तो ये मिला है आपका बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो आसफ उल दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। गांधी जी के ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो गुरुदेव। ठीक है, तो गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको मालूम है कि उनकी जो कृति है, जो लेखन वो किए हैं, लिखे हैं गीतांजलि के लिए, जो है 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गांधी जी ने इन्हें महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनेल जो है कहा गया था। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी, जो कि 1789। देखिए विश्व संबंधित है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है, कहां पे स्थित है? यह है मेरठ। विक्टोरिया पार्क कहां है? मेरठ। और देखिए कुछ चीजें क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और बहादुर शाह पार्क जो है बांग्लादेश में है, ये जानते रहिए। आगे है, देखिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा होता है। गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। होम रूल अगर पूछे तो एनी बेसेंट के द्वारा। हालांकि होम रूल में जो है बाल गंगाधर तिलक भी क्या थे? भारतीय रूप से शामिल थे, भारत के। आगे देखिए शासकों का क्रम पूछा था इसमें, तो इल्तुतमिश, जिसको मामलुक वंश, इलवरी वंश, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का जो है संस्थापक का जो है भतीजा था। भाई जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा अलाउद्दीन था, तो ये खिलजी वंश से संबंधित है। शेरशाह सूरी जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया था। फरीद खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये सूर्यवंश के क्या थे? संबंधित थे। अकबर जो है मुगल वंश से संबंधित था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ये इनका शासनकाल है 1556 से 1605।
देखिए फाहियान जो विदेशी यात्री था, ये जो है 399 से 414 ईसा ईस्वी में जो है भारत में रहा था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में आया था। वेन की बात की जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, और टॉमस रो की बात की जाए जहांगीर के शासनकाल में आया था। भारत का वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी 1911 में, ये तो सही है। नील किसानों की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण में अभियान शुरू किया था 1917 में, ये भी सही बात है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय होम रूल की स्थापना की थी, ये गलत है। और सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1947 में, ये भी INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, 38 में वो थे जो है, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, तो जेम्स रैमजे मैकडॉन। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन किससे संबंधित है, तो KM मुंशी से। आगे है, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है, तो यह भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं माना जाता है, तो 10वीं शताब्दी तक। आंग्ल माने होता है अंग्रेजों के। आगे इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। आगे दिया है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी, तो 18 दिनों तक। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। आगे है, पंचशील का नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नागार्जुन किससे कौन थे, तो यह एक बौद्ध दार्शनिक था। कौन था, बौद्ध दार्शनिक। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछे तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी वंश का जो है क्या था, अंतिम शासक था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध पूछे आपसे तो 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति के बीच होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर इन्होंने यह शुरू किया था। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर वहां पर दलितों को सार्वजनिक तालाबों, कुओं से पानी पीने और उसके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार दिलाना चाहते थे। यह अंबेडकर जी का पहला आंदोलन था जिसे हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आगे है, रामचरित मानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, और सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे तो बाल कांड है। कुल कितने कांड हैं, 7 कांड। आगे है, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। आगे है, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो RSS के सदस्य थे, तो दत्तात्रेय हैं, गोविंद हैं और गोपाल। और आपको पता हो कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। विश्व इतिहास से देखिए बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं नाम मात्र के। देखिए पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, 1941 में। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, तो यह है लंदन में। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसने कहा है, तो प्लेटो ने कहा है। पूरा विश्व हेलोकास्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है, तो जर्मनी के साथ, क्योंकि इसका अर्थ होता है समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 11 नवंबर 1918 को। 14 से 18 तक चला था, 1914 से 18 तक। तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए इसके बाद जो है हम पॉलिटी शुरू करेंगे। तो ये आपका इतिहास आज कंप्लीट हो गया पूरा आपका। पहले पार्ट में हमने एंशिएंट लिया, दूसरे पार्ट में मेडिवल हिस्ट्री लिया, माध्यमिक जो है मध्यकालीन भारत को, और तीसरे में जो है आधुनिक भारत, जो कि बहुत लंबा था, क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है इससे, तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला जो है आपका था जो है 3 नंबर और ये था 3A। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन की, देखेंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।